जय सिया राम। सबको रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम। चले, कार्तिक मास के अध्याय हम कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फिर 10 अध्याय हमारे डल चुके हैं और ये 11वां अध्याय। विष्णु भगवान हम सब पर कृपा करें। हम जब विष्णु भगवान जी की कथा सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे तो हमारे ऊपर जरूर कृपा होगी। क्यों नहीं भगवान जी करेंगे? जब हम मन से सारे अच्छे काम करेंगे तो भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। चले 11वें अध्याय की तरफ। ये कार्तिक मास का 11वां अध्याय है। आप भी सुनिए और सबको सुनाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय सिया राम। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में गया है, गया इलाहाबाद को गया बोलते हैं ना, है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रम पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, यह 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, पूजक, यात्री, जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तक अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया था और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और पत्नी को भी मदिरा पीने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस प्रकार राजा क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि रानी को किसी वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी भी हुआ और उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा के समान पालन करने लगा। प्रजा को पुत्रों के समान पालन करने लगा कि हे राजन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, क्या कहने लगा? कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूं। राजा से बोल रहा है, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर और कहां ले गया है। मैंने तुम्हारी स्त्री को नहीं जानता हूं कि वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है। कर्कश मतलब कड़वे स्वभाव बोलते हैं ना, इसका बड़ा कड़वा स्वभाव है। परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता क्योंकि वह मेरी पत्नी है। फिर भी देखो कैसे बोल रहा है कि मैं उसकी कोई बुराई नहीं करता क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, हाँ, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी क्रूर स्वभाव की वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। कितनी अपने इज्जत कर रहा है अपनी पत्नी की, है ना? अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता।
जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तब उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहां पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूं तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हार कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूं, परंतु आपने आधे कुछ भी नहीं दिया, मतलब उत्तर नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहां स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहां पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। ये सब कितनी बातें सुनने लायक है ना, ध्यान में रखने लायक है। सुनो और इसको उतारो सब, तो कितना अच्छा सबका जीवन सुधरेगा। हम कथाओं के आधार पर अपना जीवन चला के रखेंगे ना, तो कभी हमारे घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी, सब प्रेम से रहेंगे। धर्म है कि वह अपनी स्त्री यथाचित सम्मान, जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप बहुत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहां हर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पला वर्त वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पला वर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और बिलास पुत्र की स्त्री तुम कौन हो? तो और बिलास पुत्र की स्त्री हूं। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बल्क नाम बाला राक्षस उससे हरकर यहाँ पर ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राजा को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस
कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा अपने में ऐसा विचार ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम यज्ञ करें यानी कि बात करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब पछतावा हो रहा है ना। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे ये पाप दूर हो। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा नाम वाली एक कन्या है। उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। इसीलिए कभी भी अपनी स्त्रियों का अपमान नहीं करना, उनका आदर सत्कार करना और प्रेम से अपने घरों में रहना। सब लोग यही कथाएं हमें बहुत अच्छी सीख देती हैं। जय सिया राम। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। अगर आप सबको अच्छी लगे मेरी कथा पढ़ना तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। लाइक कीजिए।